मौसम सरमा अभी तक है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो लाजवाब चीज़ें आती हैं, मूली है, गाजर है, शलजम है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट आते हैं, फुल ऑफ विटामिन होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा किस्म के विटामिन पाए जाते हैं। सर्दियों के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाता है, हम अपने वज़न को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए लाजवाब चीज़ें हैं। मूली एक सब्ज़ी भी इस्तेमाल होती है, एक फल की तरह भी इस्तेमाल होता है। इसको कच्चा भी खाया जा सकता है, इसको पका के भी खाया जा सकता है। कहाँ पे काश्त होती है, कैसे इसकी काश्त होती है, कौन-कौन सी बीमारियों पे काम आती है, इसका रस कैसे पीना चाहिए, इसका ज़्यादा इस्तेमाल कितने आपको हद तक नुकसान दे सकता है, इसकी मिकदार को कितना लेना चाहिए और इसके अंदर क्या-क्या पाया जाता है, इसके पत्तों की क्या फ़ायदियत है और इसके साथ-साथ इसके रस की क्या फ़ायदियत है, मूली की वैसे क्या फ़ायदियत है, इसकी मुकम्मल डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे मुकम्मल तौर पे आप इस्तिफ़ादा हासिल करें। लास्ट में आपको बेहतरीन नुस्खे भी दूँगा, जो मूली से ही आप कर सकते हैं, घर में बैठे तैयार हो कर सकते हैं। आप बहुत सी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मूली पाकिस्तान में बकसरत पाई जाती है, जो ज़मीन में उगाई जाती है, इसको ज़मीन से निकाला जाता है। इसके पत्ते शलजम के पत्तों की तरह इंतहाई खूबसूरत और लाजवाब होते हैं। जब हम इसको निकालते हैं तो अल्लाह की बहुत ज़बरदस्त नेमत होती है। बाहर निकाल के मूली का जो जायका होता है, बाज़ मूली का जायका तुरश होता है, बाज़ का बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है, लेकिन ये एक इंतहाई लाजवाब चीज़ है। अब हम इसके मिजाज की तरफ चलते हैं कि मूली का मिजाज क्या है। मूली पहले दर्जे में गर्म है, दूसरे दर्जे में तर है। इसके पत्ते जो होते हैं जड़ से ज्यादा जो गर्म होते हैं। उसके बाद इसके जो तुखम होते हैं, बीज होते हैं, तीसरे दर्जे में गर्म होते हैं और दूसरे दर्जे में खुश्क होते हैं। अब मूली की मिकदार की तरफ चलते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने किसी भी चीज की, खवा हो, घर में हो, सौंफ हो, अजवाइन हो, कोई जड़ी बूटी हो, कोई खुराक हो, कोई फ्रूट हो, दूध हो, दही हो, आपने किसी को भी अपनी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप किसी भी चीज को, गुज़ा को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बजाय आपको फायदे के नुकसान देगी। अब हम मूली की मिकदार की बात करते हैं तो मूली का जो रस होता है वो अपने 4 तोला से तकरीबन 3 माशा तक, इसके बीज जो होते हैं वो 3 माशा और इसका जो रस होता है 4 तोला से ऊपर आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। मूली का जो ज्यादा इस्तेमाल है, जहाँ इसके पानी का हम बात क्या देखते हैं कि घर के अंदर हम मूली को ग्राइंड करते हैं तो उसका पानी निकलना शुरू हो जाता है। बाज औकात लोग उसका एक प्याला जब बहुत ज्यादा मिकदार में पानी को पी लेते हैं तो उसकी क्या नुकसान होते हैं कि फौरी तौर पे हमारे मैदे के ऊपर ऐसे होता है कि जैसे हमारा मैदा अंदर से बंद हो गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं जो कि मैदे को फौरी तौर पे रोक देता है, मैदे को बंद कर देता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल मैदे को इस हद तक नुकसान देता है क्योंकि ये जोद हजम नहीं है, देर पा हजम है, देर के बाद हजम होती है। मूली का, अगर मूली से आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो, मूली का मुसला जो मूली के मुजरात में है वो गुड़ है। अगर आपने ज्यादा मूली का इस्तेमाल कर लिया, देर से हजम नहीं हो रही, तो आपने थोड़ा सा गुड़ का पीस लेना है, इंशाल्लाह ताला उससे आपकी जो मूली का हाजमा है फौरी तौर पे हजम हो जाएगी। अब हम आते हैं कि जो कौन कौन से इमराज पे काम आती है। सबसे पहले तो जो कान के अमराज के काम आती, आंखों के अमराज पे काम आती, पुराने से पुराने जिगर का मसला हो, मैदे का मसला हो, कब्ज का मसला हो, उसके साथ साथ पेशाब के अंदर जलन हो, पेशाब के अंदर आपके गुर्दों के अंदर पथरियां हो, अमराज चश्म का मसला हो, इसके साथ साथ आपके आपके पेशाब बार बार आता हो, पेशाब को कम आता हो, जलन के साथ आता हो, जिगर के मसाइल हो, आपको आपकी एलएफटी बड़ी हो, तो इन सब चीजों के लिए मूली एक लाजवाब चीज है। अब कान के अमराज के लिए हम आपको जबरदस्त एक मैं आपको टोटका बताता हूँ। अगर कान के अंदर दर्द है, कान के अंदर रेशा है, कान के किसी किस्म के अमराज में मसला है, तो आपने मूली का पानी लेना है और उसके अंदर तिली के तेल के अंदर आप इसको पकाएं। जब ये पक कर इसका पानी हल होकर बिल्कुल साफ हो जाए, 2 कतरे सुबह 2 शाम आपने कान के अंदर डालने। कब्ज के लिए, पुरानी से पुरानी कब्ज का मसला है, आपका पेट खुल के साफ नहीं होता, या कब्ज पुरानी से पुरानी है आपको, तो आपकी रोटी हजम नहीं होती, आपका खाना हजम नहीं होता, आप हर वक्त अपने आप को बेचैन फील करते, जबरदस्त नुस्खा, आपने 1 से 2 मूली ग्राइंड करनी है, उसके अंदर आपने काला नमक या आप हसबे जरूरत सूंठ भी डाल सकते हैं, इसको मिलाकर खाने से आप पुरानी से पुरानी कब्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। पेशाब की जलन के लिए आप मूली का पानी इस्तेमाल करें। मूली के जो पत्ते होते हैं उसको खाना बहुत ज्यादा मुफीद है। गुर्दों की पथरी के लिए, मैदे के अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए मूली के पत्ते एक लाजवाब चीज है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेडिशन है, बहुत ज्यादा रिवाज है, हम मूली की सुबह सुबह उठ के रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, लेकिन अगर हम उसको घी के बगैर खाएं तो बहुत ज्यादा अफादियत हासिल होती है। लोगों के सर के बाल, हेयर फॉल का बहुत ज्यादा मसला होता है, दिन पे दिन गंजे हो रहे हैं,
تو जिनको हेयर फॉल का मसला है, बाल टूट रहे हैं, बाल जड़ से कमजोर हो रहे हैं, उसके लिए जबरदस्त नुस्खा कि आप मूली को जिन हिस्सों पे बाल आपके नहीं हैं उन हिस्सों पे हल्का हल्का मसाज करें, इंशाल्लाह ताला बाल आने शुरू हो जाएंगे। बवासीर के लिए मूली से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। जिनको बवासीर का मसला है, आपने रसौंत 5 ग्राम ले लेनी है, नरकचूर 5 ग्राम ले लेना है, मूली सब्ज में इसको आपने मूली के पानी के अंदर इन दोनों चीजों को पीस के इसकी हस्बे जरूरत गोलियां बना लेनी है। 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम पानी के साथ खाएं, इंशाल्लाह ताला इससे छुटकारा हासिल करें। अल्लाह पाक ने नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा दी है, कुदरती चीजों से फायदा हासिल करें, इनको मिकदार के साथ खाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा दवाइयों से बच जाएंगे, बहुत ज्यादा डॉक्टरों से बच जाएंगे। इन चीजों को अपने इस्तेमाल में लाएं। दुआ